हिमाचल प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर विधानसभा से आज एक बेहद अहम खबर सामने आई है। सवाल सीधा है, क्या हिमकेयर, आयुष्मान भारत और सहारा जैसी योजनाएं बंद होने वाली थीं? क्या प्रदेश के अस्पतालों में डॉक्टर, नर्स और दवाइयों की कमी अब दूर होगी? और क्या आने वाले समय में हिमाचल के सरकारी अस्पतालों में इलाज की सुविधाएं पहले से ज्यादा आधुनिक होने जा रही हैं? इन सभी सवालों पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने विधानसभा में सरकार का पक्ष स्पष्ट कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री ने साफ कहा है कि हिमकेयर, आयुष्मान भारत और सहारा योजना को बंद करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। इन योजनाओं में जो कमियां सामने आ रही हैं उन्हें दूर किया जा रहा है और व्यवस्था को बेहतर बनाने पर काम चल रहा है। ये बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले कुछ समय से इन स्वास्थ्य योजनाओं को लेकर अलग अलग तरह की चर्चाएं चल रही थीं, लेकिन विधानसभा में मंत्री ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि सरकार इन योजनाओं को जारी रखते हुए उनमें सुधार करना चाहती है। दरअसल विधानसभा में नियम 130 के तहत प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर करीब 3 दिनों तक चर्चा हुई। इस चर्चा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के कुल 30 सदस्यों ने स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े मुद्दे उठाए। अब सवाल यह है कि सरकार के पास अस्पतालों में स्टाफ को लेकर क्या स्थिति है। स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक चिकित्सा शिक्षा विभाग में कुल 6365 स्वीकृत पदों में से 4661 पद भरे जा चुके हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ नर्स के 1938 स्वीकृत पदों में 1266 पद भरे हुए हैं, जबकि 200 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी NHM में भी 6088 स्वीकृत पदों में से 4115 कर्मचारी कार्यरत हैं। लेकिन क्या सिर्फ स्टाफ की संख्या बढ़ाने से स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर हो जाएगी? सरकार का कहना है कि अस्पतालों में आधुनिक मशीनरी, नए भवन और बेहतर जांच सुविधाओं पर भी काम किया जा रहा है। HPMSCL के माध्यम से करीब 10.71 करोड़ रुपए की लागत से 37 एक्सरे और 24 अल्ट्रासाउंड मशीनें उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा 34 स्वास्थ्य संस्थानों में PPP मोड पर CT स्कैन की सुविधा उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गई है। नेरचौक, हमीरपुर और टांडा में कैथ लैब स्थापित करने का काम चल रहा है। वहीं चमियाना और टांडा में DSA सिस्टम की खरीद प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। और एक बड़ी बात, IGMC, टांडा, हमीरपुर और मंडी में बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा विकसित करने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। अब बात करते हैं डायलिसिस और कैंसर मरीजों की। मंत्री के अनुसार प्रदेश में 29 स्थानों में से 25 जगहों पर कुल 128 डायलिसिस मशीनें संचालित हैं, जबकि 49 नए डायलिसिस केंद्रों को मंजूरी दी गई है। कैंसर मरीजों के लिए प्रदेश में 18 डे केयर कैंसर सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। दवाइयों को लेकर भी सरकार ने आंकड़े सदन में रखे। माध्यमिक स्तर के अस्पतालों में 571, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 170 और स्वास्थ्य उपकेंद्रों में 91 आवश्यक दवाएं निःशुल्क उपलब्ध करवाने की व्यवस्था बताई गई है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी माना कि प्रदेश के कुछ स्वास्थ्य संस्थानों में कर्मचारियों और दवाओं की कमी हो सकती है। उन्होंने कहा कि इन कमियों को दूर किया जाएगा। सरकार करीब 121 स्वास्थ्य संस्थानों को आदर्श स्वास्थ्य संस्थान के रूप में विकसित करने की योजना पर भी काम कर रही है। मंत्री ने बताया कि सितंबर में आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों की एक और सूची जारी की जाएगी। अब बात अस्पतालों के भवनों की। वित्त वर्ष 2025-26 में राज्य बजट से 137.15 करोड़ रुपए और 15वें वित्त आयोग से 80.24 करोड़ रुपए यानी कुल 217.39 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। वहीं वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 15वें वित्त आयोग से अब तक 112.56 करोड़ रुपए आवंटित किए जा चुके हैं। मंत्री के मुताबिक वर्ष 2022 से 2026 के बीच प्रदेश में 63 नए स्वास्थ्य भवनों का निर्माण पूरा हो चुका है। 33 भवनों का काम अंतिम चरण में है और 54 भवनों का निर्माण जारी है। इसके अलावा 139 नए भवनों के लिए नक्शे और प्रशासनिक मंजूरी की प्रक्रिया चल रही है। खास बात यह रही कि स्वास्थ्य मंत्री के जवाब के बाद सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के सदस्यों ने भी मेज थपथपाकर उनके जवाब की सराहना की। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी स्वास्थ्य मंत्री के धैर्य की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने 3 दिनों तक सभी सदस्यों की बातें सुनी। तो कुल मिलाकर विधानसभा में सरकार का संदेश साफ है, हिमकेयर, आयुष्मान भारत और सहारा योजना बंद नहीं होंगी। सरकार का दावा है कि इन योजनाओं की कमियों को दूर किया जाएगा और प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को ज्यादा आधुनिक और मजबूत बनाया जाएगा। लेकिन असली सवाल अब भी यही है, क्या इन योजनाओं में सुधार और अस्पतालों में नए स्टाफ की भर्ती का असर आम मरीज को जमीन पर कितनी जल्दी दिखाई देगा? क्योंकि आंकड़े और घोषणाएं अपनी जगह हैं, लेकिन किसी मरीज के लिए असली बदलाव तब होगा जब उसे अस्पताल में समय पर डॉक्टर मिले, जरूरी दवा मिले और आधुनिक जांच की सुविधा उसके नजदीक उपलब्ध हो। अब देखना होगा कि सरकार जिन सुधारों और नई सुविधाओं की बात कर रही है वे धरातल पर कब तक दिखाई देती है।